अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फिजिक्स का न्यू टॉपिक जो हमारे पास है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जैसा कि आपने देखा है हमारे पास दो चीज़ें थी, एक तो हमारे पास था यूनिट यानी कि यूनिट्स क्या होते हैं, और दूसरा हमारे पास मेजरमेंट। दो ही चीज़ें थी ना, मेजरमेंट में हमारे पास दो ही चीज़ें थी, एक यूनिट था और दूसरा हमारे पास जो हमारे पास नंबर था। ऐसे ही है, हमने यही कहा था कि हमारे पास मेजरमेंट में दो चीज़ें होती हैं। अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एक हमारे पास अ नंबर एंड अ यूनिट। अब मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। तो हमने दो चीज़ें देखी, हमारे पास एक यूनिट होता है और एक नंबर होता है। अब जैसा कि हमने यूनिट भी पढ़ लिए, हमारे पास यूनिट कौन से थे, एक ड्राइव यूनिट और एक बेस यूनिट्स, और ये भी हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास क्यों क्यों ज़रूरी है। नंबर हमने देख लिया, नंबर को लिखने का क्या क्या दो तरीके हैं, एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन था और एक हमारे पास था प्रीफिक्सेस। अब हम देखेंगे कि हम मेजरमेंट करते कैसे हैं, मेजरमेंट होगी कैसे। तो मेजरमेंट करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पहले इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है ना वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो हम स्टडी करते हैं। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है मीटर रूल। जिस तरह का आपके पास स्केल होता है, स्केल ये जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्केल है। तो इसी तरह के इसमें देखें तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर की लाइनें हैं, ये देखें मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर है। तो एक जो हमारे पास मीटर रूल होता है उसके ऊपर हमारे पास 1 मीटर तक यानी कि 100 सेंटीमीटर तक लाइंस होती हैं। 1 मीटर रूल इज 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है, समझ आ रही है। तो हमारे पास ये जो मीटर रूल है, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये लेंथ मेजर करने के इस्तेमाल होता है। लेंथ मेजर करने के लिए बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक मीटर रूल है, मेजरिंग टेप है, आपने देखा होगा बढ़ई लोग जो होते हैं, ये हमारे पास जो मेसन होते हैं उनके पास मेजरिंग टेप होती है, दर्जी जो होते हैं उनके पास मेजरिंग टेप होती है, इसी तरह मेजरिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसके बाद स्क्रू गेज है, जो कि हम दोनों चीज़ें इधर पढ़ेंगे। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं लेंथ मेजर करने के लिए। तो हम मीटर रूल पढ़ते हैं। लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हम मेजरिंग्स जो हमारे पास मीटर रूल होता है इसको इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मीटर स्केल इज़, जो हमारे पास मीटर स्केल है उसमें सबसे छोटी डिवीजन जो होती है वो हमारे पास 1 मीटर होता है। अब ये जैसा कि देखें आपने यहाँ पे भी देखा हुआ है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के अंदर ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 छोटी छोटी लाइनें हैं। आप भी अपना स्केल निकालें जो और उसके पे जो भी आपके पास छोटा है बड़ा है वो निकाल के उसमें देखें, ये छोटी छोटी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर भी 10 लाइनें लगी होंगी। ये जो हमारे पास लाइनें हैं ये 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो जो हमारे पास मीटर रूल होता है उसके ऊपर भी जो मिनिमम चीज़ हमारे पास होती है वो क्या होता है, मीटर रूल, 1 मिलीमीटर। तो मीटर रूल के ऊपर भी जो सबसे छोटी हमारे पास रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। उसके बाद हमारे पास आती है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, ये सबसे छोटी रीडिंग होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से का क्या मुराद है, जो मेजरिंग टेप से जो सबसे छोटी रीडिंग ली जा सकती है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। मीटर रूल से जो सबसे छोटी रीडिंग ली जा सकती है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। वर्नियर कैलिपर जो सामने बना हुआ है इससे सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट। इसी तरह हर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होता है उसका अपना अपना लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट की आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि जो हमारे पास सबसे छोटी मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम ले सकते हैं, डेट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होगा, इससे हम सबसे छोटी क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर, क्योंकि इससे छोटा तो निशान और कोई नहीं है ना। तो ये हमारे पास मीटर रूल की लीस्ट काउंट है, क्या है, 1 मिलीमीटर। तो ऊपर लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन, जो हम ले सकते हैं विद अ मीटर रूल इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। तो वो हमारे पास मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर इज नाउन एज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट होता है किस चीज़ का, मीटर रूल का। अब हम आगे पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है, टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स जीरो कोइंसाइड विद वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये एक सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि हमारे पास अगर इस चीज़ की हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी जो एक लेंथ है वो हम क्या करेंगे, उसकी एक साइड की जो हमारे पास वो जीरो से कोइंसाइड करनी चाहिए, यानी कि जीरो के सामने मिली होनी चाहिए। यही कह रहा है ना कि टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ की, एक ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो एक साइड है वो जीरो से कोइंसाइड करेगी, यानी कि जीरो के सामने होगी। कोइंसाइड विद जीरो
वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो 0 के सामने होगा स्केल के, एंड देन द रीडिंग इन द फ्रंट ऑफ द सेकेंड एज, और जो हमारे पास दूसरा एज होगा उसके सामने जो रीडिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग होगी। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की अगर हम लेंथ फाइंड आउट करनी है, द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे, हम मीटर रूल को किस तरह रखेंगे कि इट्स 0 इज कोइंसाइड विद वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका 0 क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के एक एज के साथ कोइंसाइड होगा। एंड देन द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ, और जो रीडिंग होगी दूसरे एज के सामने इन फ्रंट ऑफ द अदर एज इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। तो हमारे पास इस जगह पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, हमारे पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा वो कहेगा कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ किस तरह मेजर करेंगे, तो वो यहाँ से यहाँ तक वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए उसका एक एज कोइंसाइड होना चाहिए इसके स्केल के 0 के, और जो दूसरी साइड पे दूसरे एज के सामने भी रीडिंग होगी वो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। अब यहाँ पे गलती होने के चांस भी हैं इसको लेंथ को मेजर करते हुए, वो जो गलती है वो क्या है, वन कॉमन टाइप ऑफ एरर, जो एक कॉमन टाइप ऑफ एरर आता है, कम्स फ्रॉम द एंगल ऑफ विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड, वो हमारे पास एंगल क्या जो एरर आता है वो क्या है कि हम जिस ऑब्जेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं ना उसे किस एंगल से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मीटर रूल शुड बी टिप्ड एट इट्स एज आर रीड व्हेन द पर्सनल आइज डायरेक्टली अबव द रूलर। वो कह रहा है कि अगर सोचें कि हमारे पास एक ये पेज है, इसके ऊपर आपको टीचर्स कहते हैं कि हाँ आप 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, ठीक है, आप इसकी लाइन लगाते हो 5 सेंटीमीटर की, ये हमारे पास इधर आपने लाइन लगानी स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट किया और 5 सेंटीमीटर। क्या आप इस एंगल से देखोगे या ऊपर से सीधा देखोगे कि 5 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया, या इधर से देखोगे? अगर आप यहाँ या इधर से देखोगे तो हो सकता है आप यहाँ से देखें तो आपको यहाँ आके पता चले कि ये 5 हो गया है, या आप यहाँ से देखें तो आप पहले ही आगे पहुँच के आपको पता चल रहा हो कि 5 हो गया है या नहीं हुआ, जो भी है। लेकिन आप बिल्कुल ऊपर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 5 अब हुआ है इस जगह पे, समझा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इधर से या यहाँ से देखने से एंगल का चेंज होने से हमारे पास जो जिस चीज़ की मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसमें फ़र्क आने के चांसेस होते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ हमारे पास स्केलिंग हो जाती है, डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास एरर कहलाता है, वजह सी बात है, सही रीडिंग नहीं आएगी तो एरर कहलाएगा। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम्स फ्रॉम द एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड। सबसे कॉमन टाइप ऑफ एरर क्या आता है कि जिस एंगल से आप उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हो, उस चीज़ को रीड आउट कर रहे हो। मीटर रूल शुड बी टिप्ड आइदर टिप्ड ऑन इस एज, उसके एज के ऊपर रखना चाहिए, और रीड व्हेन द पर्सनल आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर। पहली तो बात यह है कि एज के ऊपर बिल्कुल हो, पहला एरर, और दूसरा एरर यह है कि बंदा बिल्कुल ऊपर से नहीं देखता, तो वो एरर आने के चांस होते हैं। तो आपने बिल्कुल पर्सनल की जो आई है वो बिल्कुल ऊपर सीधा ऊपर देख रहा हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर देखा जा रहा हो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा पैरेलैक्स एरर, तो आपने पैरेलैक्स एरर की ये डेफिनेशन करनी है, इफ़ द मीटर रूल इज रीड फ्रॉम एन एंगल। अगर आप मीटर रूल को किसी एंगल से रीड आउट कर रहे हैं, किसी एंगल से क्या मुराद है, 90 डिग्री के बजाय बिल्कुल ऊपर से देखने के बजाय आप किसी डिफरेंट एंगल से, यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, जैसे ये देखें इधर बिल्कुल ऊपर से देखने के बजाय अगर वो यहाँ से या इधर से देखता है